नमस्ते बच्चों, मैं हूं अर्जुन प्रताप सिंह राणा और मैं कक्षा 10वीं हिंदी लोकवाणी कलाकार पाठ के इस दूसरे भाग में आप सबका स्वागत करता हूं और इसके रचनाकार हैं राजेंद्र यादव जी। बच्चों, आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इन अनुदेशों का पालन कीजिए ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और आप अच्छी तरीके से पाठ को सीख सकें, समझ सकें। कलाकार, कलाकार और कलाकार में बहुरूपिया। बच्चों, मैंने बहुरूपियों के बारे में आपको जानकारी दी थी। ये है बहुरूपियों के अलग अलग रूप। ये कलाकार हैं बच्चों। कलाकार, कला क्या होती है, कलाकार कौन होते हैं? प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कला अवश्य होती है। वह उसी कला को अपने जीवन जीने का माध्यम बनाता है और पूरी ईमानदारी से अपनी कला लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता है। इसलिए चित्रकार, संगीतकार और एक्टिंग करने वाले जो हैं एक्टर, कलाकार, तो इन सबको हम सम्मिलित रूप में कलाकार कहते हैं बच्चों, जिनके पास अपने अपने गुण होते हैं, अपनी अपनी प्रतिभा होती है और उसे वो व्यक्त करते हैं। इस पाठ में बहुरूपिया ऐसे कलाकार के बारे में बात की गई है। भारत में बहुरूप धारण करने की कला बहुत पुरानी है। राजाओं महाराजाओं के समय बहुरूपिया कलाकारों को हुकूमतों का सहारा मिलता था, लेकिन अब ये कलाकार और कला दोनों मुश्किल में है। या फिर मैं ये कहूँ बच्चों कि अब इनका समय बदल गया है या इनका तरीका बदल चुका है। अब फिल्मों में जो काम करने वाले हम एक्टर्स को देखते हैं, जो विभिन्न प्रकार के रोल करते हैं, इन्हीं को हम कलाकार कहते हैं। अगर हम इनको आधुनिक बहुरूपिया कहें तो शायद गलत ना हो। तो इसी कलाकार के बारे में राजस्थानी लोक कथाओं में लेखक ने जो सुना था वो यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। एक ऐसा कलाकार जिसने साधु की भूमिका अपनाई थी, क्या वो उस भूमिका में सफल हो पाया? यहाँ पे इसी से संबंधित मैंने कुछ लाइन आपके सामने प्रस्तुत की गए हैं। न कहो मुझे बहुरूपिया दोस्तों, मैं तो समाज का आईना बन के घूमता हूँ। बहुत बड़ी बात है बच्चों। कलाकार बहुरूपिया कलाकार होता है, लेकिन अब इन बहुरूपियों की तादाद कम क्यों हो गई है? असल में इसलिए क्योंकि जो साधारण आम इंसान है वही बहुरूपिया बन के घूमता है। किसके चेहरे पर क्या है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, बिल्कुल पता नहीं चलता। इसलिए बहुरूपिया कहता है कि मुझे बहुरूपिया मत कहो, क्योंकि जैसा समाज है मैं वैसे अपने आप को प्रस्तुत कर रहा हूँ। रावण भी देखिए बच्चों, बहुरूपिया बनकर, साधु बनकर सीता का हरण कर गया था और सीता ने कहा था कि तेरी वजह से, तुम्हारे इस कर्म की वजह से अब आगे भविष्य में कोई साधु पर जल्दी भरोसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो साधु है या लुटेरा कैसे पता चलेगा। कभी किसी रूप में तो कभी किसी रूप में, तुम जिंदगी हो या बहुरूपिया। निक्की राजपुरोहित जी का ये वाक्य जिंदगी के ऊपर कटाक्ष है कि जिंदगी पे ऐसे अपने रूप बदलती है, कब क्या क्या दिखाती है। तो बहुरूपिया बच्चों, ये तो एक अलग सा हिस्सा था जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। लेकिन अब हम शुरू करते हैं कलाकार पाठ। अब तक हमने देखा कि बहुरूपिया की भूमिका अदा करता हुआ एक व्यक्ति, साधु की भूमिका अदा करता हुआ एक बहुरूपिया, वो नगर के सेठ को प्रभावित करना चाहता है, क्योंकि यही उसका पेशा है और इस तरह से प्रभावित करके वो उनसे इनाम पाना चाहता है। इसलिए उसने साधु की भूमिका अपना रखी है। लेकिन कमाल की बात हो गई बच्चों कि वो अपने काम में सफल हो चुका है। वो इतना प्रसिद्ध हो गया है कि उसे अब लगने लगा है कि क्यों ना मैं साधु बन के ही रहूं। लोग सच में उसे सच्चा साधु मानने लगे हैं। उसकी बातों में जादू का असर है। वो कुछ कहता है तो वो हो जाता है, तो लोग उसे भविष्यवक्ता, सच्चा साधु मानने लगे हैं। लेकिन सेठ नहीं मानता और साधु की किस्मत एक बार जाग जाती है जब सेठ की पत्नी बीमार हो जाती है। कोई भी डॉक्टर, वैद्य उनका इलाज नहीं कर पाता। आखिरकार लोगों के काफी समझाने पर एक अंतिम विकल्प के रूप में, ऑप्शन के रूप में, वो सेठ साधु के पास जाता है अपनी बीमार पत्नी को लेकर। साधु ये देखकर बड़ा खुश हुआ कि आखिरकार सेठ उसके पास आ ही गया। लेकिन क्या साधु उस सेठ की बीमार पत्नी यानी सेठानी को ठीक कर पाएगा? क्या वो अपने बहुरूपिया पेशा के साथ ईमानदार रह पाएगा? ये जानकारी अब हम इस हिस्से में पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं क्या होता है। तो सेठानी को धूनी लगा दी, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा, और धूनी की राख चढ़ाकर उससे कहा कि रोज आना। अब आगे सेठानी रोज आने लगी। संयोग की बात, धीरे धीरे उसकी तबीयत सुधरने लगी। ये कमाल की बात है बच्चों। यहाँ भाग्य भी पूरी तरह से बहुरूपिये के साथ है।
7-8 दिनों में उसकी बीमारी समाप्त होने लगी। सेठ को साधु पर घनघोर विश्वास हो गया। घनघोर विश्वास, आप समझ रहे बच्चों? और वो रोज उसके पास आने लगा। सेठानी ठीक हो गई, लेकिन सेठ रोज आता रहा। यही है बच्चों, इसी तरीके से जो पाखंडी साधु होते हैं, कभी कभी संयोग से उनकी बातें सच साबित हो जाती हैं। जब सच साबित हो जाती है तो हमको उनकी बातों पर भरोसा हो जाता है, हमें उन पर पूरा भरोसा हो जाता है। हम उनके भक्त नहीं, अंधभक्त हो जाते हैं। हम उन पर विश्वास नहीं करते, अंधविश्वास करने लग जाते हैं। और यही होता है। सेठ उनके पास आने लगा। साधु उसे रोज उपदेश दिया करता, ये संसार माया है, धन का लोभ आदमी को आदमी नहीं रहने देता। जितना धन बढ़ता जाता है, लोभ भी उतना ही बढ़ता जाता है। सच्चा सुख धन का त्याग करने में है। इस माया मोह से उठकर भगवान के चरणों में ध्यान लगाने में ही सच्चा सुख है। सोना तो मिट्टी है, और मिट्टी का मोह पालकर आज तक किसी ने शांति नहीं पाई। बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको सच्चे साधु और ढोंगी साधु के बीच का अंतर बताया था। इस वाक्य में लेखक ने भी पूरी तरह से सच्चे साधु का सही रूप सामने प्रस्तुत कर दिया। जो उपदेश साधु यहाँ पर सेठ को दे रहा है, अगर ऐसा साधु इसी उपदेश को अपने जीवन में लागू करता है और इसी प्रकार धन संपत्ति को, माया मोह को त्याग देता है, किसी लालच में नहीं पड़ता, किसी मठ किसी आश्रम का स्वामी बनकर नहीं बैठता, उसे आप सच्चा साधु मान सकते हो, क्योंकि वो धन का लालची नहीं होता। लेकिन जो साधु सभी तरह के सांसारिक मोह माया को पाल कर खुद नंबर 1 का धनी बनकर लोगों को झूठी तसल्ली देकर उनके धन को लूटता है और उनके धन संपत्ति को माया मोह बोलकर उनको त्याग करने के कहता है, ऐसा ढोंगी साधु ढोंगी ही होता है, वो सच्चा तो नहीं होता। खैर, धीरे धीरे साधु के उपदेशों का प्रभाव सेठ पर पड़ने लगा और सेठ भी वैरागी जिस तरह से बनने लगा। आगे एक दिन साधु ने देखा कि घोड़ों, ऊंटों और बैलगाड़ियों का झुंड उसकी कुटी की तरफ चलता आ रहा है। कुटी यानी झोपड़ी। वह हैरान हो गया, घोड़े, बैलगाड़ी, ये सब उसकी कुटी की तरफ आ रहे हैं। मन में संदेह हुआ कि लोगों को उसकी असलियत का पता तो नहीं चल गया और ये सरकार के आदमी उसे पकड़ने चले आ रहे हैं। मतलब झूठ और फरेब के आरोप में कहीं सरकार के आदमी उसे पकड़ने तो नहीं आ रहे हैं। साधु डर गया। वह भी सब सोच ही रहा था कि देखा उस झुंड के आगे आगे वही सेठ है। सेठ पास आ गया। उसने साधु को प्रणाम किया। गाड़ियों, घोड़ों, ऊंटों से सोने चांदी के गहनों, मोहरों और जवाहरों से भरे कलशे उतारे गए। बच्चों, ये सेठ आज अपनी सारी संपत्ति लेकर साधु के पास आया है और जिसे साधु ने माया मोह कहा था, मिट्टी कहा था, वो सब कुछ ये सेठ उसे सौंपने आया है। कमाल की बात है, आज साधु ये बहुरूपिया, जो साधु नहीं बहुरूपिया है, अपने कर्म में पूरी तरह से सफल दिख रहा है। बच्चों, तो जवाहरों से भरे कलशे उतारे गए। कलशे यानी घड़े। देखते देखते कुटी के सामने ढेर लग गया। सेठ ने साधु के चरण पकड़ के कहा, महाराज, आपके उपदेशों से मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है और इस संसार से मेरा मन फिर गया है। झूठ कपट से मैंने जो धन कमाया है वह सब मैं आपके चरणों में रख रहा हूँ। इसका जो भी आप चाहें करें, गरीबों में बांट दें या मंदिर बनवा दें, मुझे अपना शिष्य बना लें। क्या बात है बच्चों, यहाँ पर साधु का अगर सच में मन डोल जाता है तो पूरी संपत्ति लेके आसानी से भाग सकता है, क्योंकि सेठ सामने से, किस्मत सामने से साधु के चरणों पे धन संपत्ति के रूप में बैठी है। क्या साधु ने ऐसा किया? क्या बहुरूपी ने अपने उस रूप का सम्मान किया, पालन किया, अपनी कला के प्रति ईमानदारी दिखाई? आगे गंभीर होकर साधु ने उत्तर दिया, जिस धन को मैं तुझे त्यागने का उपदेश दे रहा हूं, तो उसकी माया में मुझे क्यों फंसाता है? जो तेरे लिए मिट्टी है वो मेरे लिए मिट्टी तो और भी पहले है, क्योंकि मैं तुझे कह चुका हूं ना, ये सब माया मोह है, ये सोना चांदी सब मिट्टी है। मैं इसमें हाथ नहीं लगा सकता। और सचमुच उसने धन नहीं लिया, समझा बुझा कर सेठ को लौटा दिया। महात्मा की इस महानता से सेठ की आंखों में आंसू आ गए। कमाल की बात है बच्चों, बहुत बड़ी कमाल की बात है कि सेठ की उस संपत्ति को साधु ने हाथ तक नहीं लगाया, अपनी बात पर टिका रहा, क्योंकि इसी भूमिका को तो अपना रहा था। साधु बनकर लोगों को अपने कलाकारी दिखा रहा था,
और आज सेठ भी जब उसकी बातों में आ गया तो बहुरूपिया अपनी कला के फन में माहिर हो गया, वो जीत गया। अगले दिन जब सेठ आया तो उसने देखा कि साधु का कहीं पता नहीं था। इधर उधर खोजा, कहीं भी कोई नहीं था। इतने में ही किसी ने आकर उसके चरण पकड़ लिए। सेठ, मेरा इनाम दें। कैसा इनाम? तू कौन है? सेठ ने आश्चर्य से उस व्यक्ति को देखकर पूछा। सेठ को तो हैरानी होनी थी बच्चों, क्योंकि ये व्यक्ति कोई और नहीं, वही बहुरूपिया था, जो अब साधु के रोल में नहीं, अपने असली रोल में, अपनी असली भूमिका में यहाँ पे खड़ा था। कसूर माफ करना सेठ जी, मैं वही कल वाला महात्मा हूँ। मैं साधु वाधु कुछ नहीं, आपका सेवक बहुरूपिया हूँ। जब आप जैसे चतुर आदमी को मैंने धोखा दे दिया तो मुझे अपनी कला का बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए। अपराधी भाव से बहुरूपिया सिर झुकाए खड़ा था। बहुत बड़ी हैरानी की बात थी बच्चों। सेठ आश्चर्य के मारे आसमान से गिरा, फिर संभल कर बोला, इनाम तो मैं तुझे दूंगा, सचमुच तूने अपने काम में कमाल कर लिया। लेकिन एक बात बता, कल जब मैं अपनी सारी संपत्ति तेरे पास ले आया था तो तूने उसे क्यों नहीं स्वीकार किया? अगर तू उसे ले लेता तो आज तू सेठ होता, तुझे इस तरह इनाम मांगने की जरूरत नहीं रहती। यहाँ पर बहुरूपिया ने जो जवाब दिया बच्चों, यही इस पाठ का संदेश है। इस जवाब को ध्यान से सुनिए। बहुरूपिया नम्रता से बोला, सेठ जी, ये बात मेरे मन में भी आई थी। इस समय सारी संपत्ति लेकर आज मैं कहीं का कहीं जा सकता था। फिर मेरे मन ने कहा कि ये गलत है। मैं संसार त्यागी महात्मा का रूप धारण किए हुए हूँ। अगर ऐसा काम करूंगा तो रूप में खोट आ जाएगी। रूप को सच्चा रखने के लिए यही उचित है कि मैं संपत्ति को त्याग दूं। सच्चे महात्मा की तरह मैंने उसे त्याग दिया, तो लगा कि अब मेरा काम पूरा हो गया। अब आप जो इनाम मुझे देंगे खुशी से ले लूंगा। बच्चों, ये है कला के प्रति सच्चे कलाकार की ईमानदारी। याद रखिए, एक कलाकार तभी सच्चा है जब अपनी कला के प्रति ईमानदार होता है, और यही ईमानदारी उसे एक दिन, अगर मैं कहूं, तो सच्चे कलाकार की पहचान देता है। अपनी कला के माध्यम से लोगों को प्रसन्न करना, ये प्रत्येक कलाकार के जीवन का उद्देश्य है। इस जरिए वो अपने हुनर को, अपनी भावनाओं को, अपनी अनुभूतियों को प्रकट करता है, और इस कार्य में सफलता प्राप्त होने पर वो अपनी कला पर गर्व करने लगता है। उसके लिए केवल पैसे कमाना जरूरी नहीं होता, बल्कि अपनी कला के जरिए लोगों में एक पहचान बनाना आवश्यक होता है। इस पहचान को लोगों के बीच कायम रखने के लिए वो ईमानदारी से हर पल अपना कार्य करता है। अतः कलाकार के प्रति ईमानदारी ही सच्चे कलाकार की पहचान होती है। कलाकार सिर्फ अभिव्यक्ति चाहता है। कला मात्र आनंद नहीं है, कला का क्षेत्र असीम है। कला समाज को लगातार एक दिशा देती है। जब तक कला के उत्सर्ग में ईमानदारी है, सहजता है, उससे सर्जना होगी, विनाश नहीं। और यही कलाकार का सच्चा धर्म है। और इस साधु ने, इस बहुरूपिये ने आज अपने धर्म का पालन किया। बच्चों, हमें भी जीवन में अपनी भूमिका को अच्छी तरह से निभाना चाहिए। हम भी एक कलाकार हैं बच्चों, हर रोल में अपनी भूमिका अदा करते हैं। आप एक विद्यार्थी हैं, तो आपका काम है अपने विद्यार्थी धर्म का पालन करना, हर उस काम को करना जिससे आपका ज्ञान बढ़े, ये ज्ञान जो दूसरों के काम आए। यही सच्चे कलाकार की सच्ची ईमानदारी होती है। और मेरी सेठानी की बीमारी? सेठ ने पूछा। उसमें भी मेरा कुछ नहीं, वह तो आपका और सेठानी का विश्वास और संयोग था। यहाँ पर भी सेठ की बात पर साधु ने ईमानदारी से अपनी बात बता दी कि सेठानी के ठीक होने में मेरा हाथ नहीं था, बस ये भरोसा कि साधु ठीक कर देगा। सेठानी अपने आप ही ठीक हो गई। सेठ की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। एक ऐसा बहुरूपिया है जो करोड़ों की संपत्ति को छोड़कर 2-4 अशरफियों के इनाम पर इतना प्रसन्न और संतुष्ट है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारी ये कहानी समाप्त होती है। आप देखिए कि किस तरीके से एक साधु ने अपनी ईमानदारी के प्रति, अपनी कला के प्रति ईमानदारी बरती। कहानी के माध्यम से लेखक यही कहना चाहता है कि हम कोई भी काम या कला अपनाएं, हमें पूरी निष्ठा से उसे स्वीकार करना चाहिए, अंगीकार करना चाहिए और अपनी भूमिका को निभाना चाहिए। अंत में आपके सामने एक लाइन है बच्चों, बहुरूपिया की तरफ से। एक किरदार ठहरता है मुझ में थोड़ी देर, फिर चला जाता है, शायद अभी भी भूखा है वो। मतलब जो कला मैं दिखाता हूँ, जो कलाकार बनता हूँ, जो रूप धारण करता हूँ, वो रूप धारण करने के बाद कुछ समय तक मेरे पास रहता है। जैसे कोई एक रूप धारण किया है, लेकिन फिर वो चला जाता है क्योंकि उसे दूसरा रूप धारण करना है, क्योंकि वो भूखा है। कलाकार अपनी कलाकारी दिखाना चाहते हैं। मोनिका आयात की ये बेहतरीन लाइन। तो बच्चों, समाप्त करते हैं यहाँ पे।
उम्मीद है आपको पसंद आया, समझ में आया, अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको बेहतरीन तरीके से, मनोरंजक ढंग से सारी चीज़ें बताएं, ताकि आपको इस लॉकडाउन में भी क्लास में पढ़ने का, कक्षा में पढ़ने का आनंद प्राप्त हो। उम्मीद करते हैं सब ठीक होगा, सब ठीक रहेगा, आपको अच्छा लगेगा। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ अनोखी और अलग चीज़ के साथ। धन्यवाद, ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए।